स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु पृखितस्वामरुतः वृष्णिमातरः शोभञ्जामानो विदिति गुजगमयः अग्निर्जिह्वा मनवः सूर्यचक्षुषु विश्वेनो देवा अवसागमन्मे भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टवाग्वं पुष्टनो भृगवसे महि देवहितं यदायुः शतमिन्नशरिदो वन्ति देवा यत्रा निश्चक्राजरसन्तनो नाम पुत्रासु यत्र पितरो भवन्ति मानो मध्यारेर्घितायुर्गन्तो अदितिर्द्यौरदितिरन्तरिक्षमदितिर्माता च पिता च पुत्राः विश्वे देवाय दितिः पञ्चजनः अदितिर्जातमदितिर्जनित्वम् द्योः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोगदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः श्यामा शान्तिरेधिः यतो यतः तमेहसे ततो न अभयं कुरु सन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः शान्तिर्भवतु। हरि ओम। हरि श्रीगणेशाय नमः। आचम्यां प्राणायामः। ॐ केशवाय नमः। ॐ नारायणाय नमः। ॐ माधवाय नमः। ॐ पुण्डरीकाक्षपुनादुः। ॐ अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वः यः स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं श्रवायाभ्यन्तरः शुचिः। हरिः ओम्। आदित्या वसवो रुद्राः विश्वे देवा मरुद्गणः तिलकं ते प्रयच्छन्तु धर्मकामाच सिद्धये। हस्ते अक्षतानि पुष्पाणि गृहीत्वा
गन्धद्वारां दुरादर्शां नित्यपुष्टां करेश्वरीं ईश्वरीं सर्वभूतानां कामयोपहवे श्रियम्। हरि ओम। हस्ते क्षतानि पुष्पाणि गृहीत्वा ध्येयं सदा परिभवगिनमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं वृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाधिपूतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् त्यक्त्या सुदस्तजसुरेप्सितराजलक्ष्मी धर्मिष्ठयार्यवचसा यदिगादरण्यम् मायामृगं दयित येप्सितमन्मधावतो वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं ध्यानं समर्पयामि। सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। ओम पाद्योपाद्यं हस्तोदरगं मुखे आचमनीयं सर्वांगे स्नानीयं समर्पयामि। सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिल सत्यधरस्विधाम्नः अन्याश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। भाग्योदयेन बहुजन्मसमर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञानहेतुकृतमोहमदान्धकारः नाशो विधाय हितदो दयतो विवेकः नाशो विधाय हितदो दयते विवेकः। सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। धूपमाग्रापयामि प्रत्यक्षदीपं दर्शयामि। हस्तो वृक्षालयात् नैवेद्यं पुरुको निधाय नैवेद्यान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि। प्राणाय पानाय व्यानाय उदानाय शमानाय मध्ये मध्ये आचमनीयं जलं समर्पयामि। ऋतुफलं समर्पयामि। कुशुद्धरथेलादिलवाङ्गाय सहितं ताम्बूलपत्रं समर्पयामि। साधु दक्षिणाम् कोई दक्षिणा चढ़ाइए, प्रणाम करिए। इसके बाद गुरु जी का ध्यान करिए। हस्ते अक्षतानि पुष्पाणि गृहीत्वा अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जलिशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे
नमो वै ब्रह्मण्डविदये व्यासिष्ठाय नमो नमः। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। ध्यानं समर्पयामि। गुरुजी को दे दीजिए। तिलक करिए सभी के। सभी के तिलक करिए, दक्षिणा दीजिए, प्रणाम करिए। ओम नमो ब्रह्मंड देवाय गो ब्रह्मंड हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। हरि ओम। ज्वालामालिन्ये नमः। सर्वोपचारार्थे गन्धाक्ष पुष्पाणि समर्पयामि। हरि ओम। चंद्रमामनि सूर्यादिक्षुः सूर्यो वजायतो श्रोत्राभ्याय च प्राणस्य मुखादग्निरजायतः। आरती श्री रामायण जी की। तीरथ कलित ललित सियापी की। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद वाल्मीकि ज्ञान विशारद। बरन पवन सुत कीरत नीति। आरती श्री रामायण कीरत कलित ललित सियापी की। गावत वेद पुराण अष्टदश। छयो शास्त्र सब ग्रंथन कोश। मुनि जन धन संतन को सर्वच। सारे अंश सम्मत सबही की। गावत संतत शंभु भवानी। अरुघट संभव मुनि विज्ञानी। व्यास आदि कवि वरज बखानी। काव्य मुकुंद गरुड़ तेहि की। आरती श्री रामायण जी। कीरत कलित ललित सियापी की। कलिमल हरण विषरस भीगी। सुभग श्रृंगार मुक्त जुबही की। दलन रोगी भव मोर अमी की। दलन रोग भव मोर अमी की। तात माते सब विधि तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की। हर गौरम करुणावतारम। संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। सदा वसंत विद्यारविंद। भवान भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता शक्ता त्वमेव। त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव। त्वमेव विद्या निलयं त्वमेव। त्वमेव सर्वं मम देव देव। त्वमेव सर्वं मम देव देव। त्वमेव सर्वं मम देव देव। आरार्घ्यं समर्पयामि। हरि ओम। नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो ग्रहाण परमेश्वरि।
श्री प्राणपुरुषोत्तमाय नमः मंत्रपुष्पांजलिं समर्पयामि। बोले यज्ञ नारायण भगवान की जय हो। बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। सभी अपने स्थान में विराजमान हो जाएं। हरे रामा राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे। अतुलित बलधामम् वर्णशैलाभदेहं धनुजवन कृशानं सकल गुणे रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमः। आदित्यस्य नमस्कारा ये कुर्वन्ति दिने दिने आयुर्प्रज्ञा बलं वीरं तेजस्तेषा सबको याद है, सब बोलिए। करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानि सहितं भवं भवानि
से बोलिए श्री अयोध्यानाथ सरकार की जय। अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी महाराज की जय हो। Thank you.
शिवहि नाय माता वरनौ विशद राम गुण गाता सादर शिवहि नाय माता सादर शिवहि नायब माता। प्रेम से बोलिए राघवेंद्र सरकार की, जय हो उमापति महादेव की, जय हो पवन सुत हनुमान की, जय हो आज के आनंद की, जय हो अपने अपने सदगुरुदेव भगवान की, जय हो राजा रामचंद्र सरकार की, जय हो पाप नाशनी गोमती मैया की, जय हो तीर्थराज धो पाप की, जय हो नमः पार्वती पदये हर हर। महादेव। आइए बिना किसी भूमिका के कथाक्रम में कल के आगे हम लोग जुड़े। कल हम लोगों ने कथा क्यों सुननी चाहिए और क्यों करानी चाहिए, इसके करने से क्या लाभ है, विद्यालय चिकित्सालय भंडारा से क्या है, कथा से क्या है, इसके बारे में एक लंबा हम लोगों ने चर्चा किया था। अंत में विषय आया था कि कोई हम कहीं से क्यों करा रहे हैं, काहे कर रहे हैं? अब रहने दीजिए। अब ये कार्यक्रम के पहले अब नहीं, एक और भी डंडा खड़ा होगा कुछ। अब आनंद आ गया, भीग गया, जो भी जैसे भी उसी में आनंद करेगा। तो ये मत समझिएगा कि कोई मैं छड़ी लेके आया हूं और आपके सर पे रखूंगा, आप तुरंत ज्ञानी हो जाएंगे, भक्ति वाले हो जाएंगे और सारे अघों का नाश हो जाएगा। ऐसा नहीं। यह सत्संग ठीक उसी तरह से है। यह सत्संग ठीक उसी तरह से है जैसे गर्मियों में ये नौतपा चल रहा है और गर्मियों में हैंडपंप सूख जाता है। हम क्या करते हैं, हैंडपंप उखाड़ के फेंकते थोड़ी हैं। जो जानकार हैं, वयोवृद्ध हैं, जो समझते हैं, वो कहते हैं कोई बात नहीं, 2 लोटा पानी अंदर से ले आओ और उसी हैंडपंप में 2 लोटे पानी डालती ही फिर से हैंडपंप चल जाता है। कारण क्या है? कारण यह है कि जल की कनेक्टिविटी छूट गई थी, फिर से पकड़ लिया। वैसे ही गृह कारज नाना जंजाला, हमारी बेटी बड़ी हो गई है, शादी करनी है, तो वो है, न्योता है, निमंत्रण है, मुकदमा है, खेती है, बाड़ी है, दुनिया का विश्व, उसमें व्यक्ति इतना आसक्त हो जाता है कि परमात्मा मुखी कौन कहे, जिनके संस्मरण के लिए ही आया है, उसको भूलकर सब काम करता है। आपने श्रीमद् भागवत कथा में भगवान कपिल के द्वारा कपिलोख्यान देवहूति प्रसंग सुना होगा। तो गर्भाधान में जब जीव आता है तो क्यों आता है, क्या करने आता है, आने के बाद उसकी गति क्या होती है और मनुष्य रूप कैसे मिलता है, इसका बड़ा सुंदर वर्णन किया है। तो जब धीरे धीरे जीव रेत के कण से प्रारंभ करता है, बेर के तरफ, फिर वो आंवले की तरफ, ऐसे होता है। 2-3 सूचनाएं मैं कर दे रहा हूं, आप पालन करेंगे तो ठीक है, नहीं पालन करेंगे तो यहां कोई डंडा लेके नहीं बैठा। व्यासपीठ के ठीक आगे से हमको पदवेश आदि पहन के नहीं जाना चाहिए। अगर जाना है तो पीछे से जाना चाहिए। किसी कारणवश हम विलंब कथा में आए तो आगे बैठने की चेष्टा नहीं करनी चाहिए।
कथा के प्रकार के 3 श्रोता होते हैं, ये शास्त्रों में बताया गया। मेरा काम है बताना, आपका काम है करना नहीं करना। करेंगे तो भी हम आपको राम राम बोलेंगे, नहीं करेंगे तो भी राम राम बोलेंगे। पहले श्रोता कौन होते हैं? कहा पहले क्लास को मूल श्रोता कहा। श्रोता किसे कहते हैं? कहा यजमान श्रोता। जैसे आज यजमान बने थे अपने बीच में डॉक्टर सतानंद तिवारी जी और उनकी सहधर्मिणी श्रीमती मालती देवी तिवारी जी, और दूसरे यजमान थे श्रीमान सुनील उपाध्याय जी और उनकी सहधर्मिणी श्रीमती उषा देवी जी, और साथ में पूजन में सहयोगी जो बने लोग बैठे थे आदरणीय अनूप श्रीवास्तव जी, प्रदेश संगठन मंत्री है आप, और श्रीमान रमेश अग्रहरी जी जो आप व्यापार मंडल के जिले के प्रेसिडेंट अध्यक्ष हैं। ऐसे लोग यजमान बने। यजमान बने जो पूजा से प्रारंभ किया अंत में आरती करके गया, वो यजमान श्रोता कहलाता। सेकेंड क्लास क्या है श्रोता का? सेकेंड क्लास से केवल श्रोता, यजमान हट जाए। जब आए जहां आसन पाए वहीं बैठ गए, न आने से उनके कोई विघ्न हुआ न उनके जाने से कोई विघ्न हुआ। सतत कथा चल रही थी, एक घड़ी आधी घड़ी आधे में पुण्याद। जैसी परमात्मा ने समय दिया है, तमाम कंधों पर जिम्मेवारी है, उन जिम्मेवारियों में से समय निकालकर 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे बैठे। जब तक बैठे श्रोता बन के बैठे। ये सेकेंड क्लास। धुओ पाप में यहाँ इस जो सुल्तानपुर का ये इलाका है, सुल्तापुर वैसे उसका नाम है, यहाँ से लेकर और ये जो इलाका है, यहाँ तीसरे प्रकार के श्रोता नहीं मिलते होंगे। तीसरे प्रकार के श्रोता के बारे में आपको जानकारी रहे, वो होते हैं सोता श्रोता। सोता श्रोता कैसे होते हैं? वो बल्लियों के पास अथवा कुर्सी में टेक लगाकर सबसे पीछे बैठेंगे और जहां नजर न जाए व्यासपीठ की, नहीं इधर उधर से, वो सोते रहे। आज जाते ही नींद जुड़ावे ते ही, जाते ही मैया नींद, क्योंकि निद्रा का नाम गुणाका देवी है, इसीलिए गोविंद अर्जुन को गुणाकेश कहते थे। तो वो गुणाका देवी ने एक बार तप किया, क्योंकि कथा अलग हट जाएगी तो हम लोगों को शिव विवाह तक जाना है। भगवान प्रसन्न हो गए तो कहा क्या चाहिए? कहा मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। तो भगवान ने कहा मुझसे विवाह करके क्या करेगी? कहा आपका सुंदर स्वरूप का दर्शन करना चाहती हूँ। तो उन्होंने कहा कि तू ऐसा किया कर कि जहाँ कथा हो वहीं किसी श्रोता के खोपड़ी पर बैठ जाना, मैं व्यास पीठ पर रहता हूँ, वहीं दर्शन कर लेना। ना हम बसामि वैकुंठे योगी नाम हृदय न च मम भक्ता यत्र गायन्ति तत्व तिष्ठा में नारद। जहां मेरा लीला चरित्र गाया जाता है ना, हे नारद, मैं वहीं रहता हूं। इसलिए अगर आपको निद्रा आ रही है तो गुणाका देवी, ये तीसरे क्लास के श्रोता है। चौथी क्लास के मैं नहीं बताऊंगा। क्यों नहीं बताऊंगा? वो अक्सर प्रधानी का जब चुनाव 15 दिन रह जाता है, 1 महीने, तब अथवा कोई विशेष बात हो तो वैसे यहाँ नहीं होते होंगे, लेकिन क्लास बता दे रहा हूँ। चौथे प्रकार का जो श्रोता होते हैं उन्हें कहते हैं सरौता श्रोता। श्रोता ऐसे ही सुपारी काटने का काम करता है, कट 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 कट, न अपने सुनने देंगे न किसी को, अपने पड़ोसी को सुनने देंगे, किसी न किसी बात में उनको बिजी रखेंगे। आए थे हरिभजन को ओटन लगे के बाद, आए थे तो परमात्मा की कथा सुनने, लेकिन बगल में बैठा हुआ शत्रु उनको अपने ऐसे माया रूपी बातों में लिप्त कर लिया कि पूरी कथा में उन्हीं की बात सुनते रहे, चले गए यार। तो हम किस क्लास के श्रोता हैं? ध्यान रखिए, जीव जब आगे 2.5 महीने का होता है पेट में, तो इसे कहते हैं पहला संस्कार शुरू होता है द्रवहृद संस्कार। क्या है? जीव जो पिंड वो धड़कन आ गई तो माँ की जो धड़कन है उससे कनेक्टिविटी करता है, जोड़ता है। अब वो मांस का थोथड़ा जो आकृति ले चुका है और माँ का दिल हृदय दोनों एक साथ धड़कने लगा, इसलिए द्रवहृद संस्कार कहते हैं।
3 महीने का भी कुछ दिन हुआ था कि उसमें अलग अलग हाथ पैर और लिंग भेद हो गया और एक झिल्ली आई गठरी जैसी बांध दिया। अब वो हिलने डुलने लगा माँ को, फिर वो माँ उसकी अनुभूति करती है कि पेट में, और फिर धीरे 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 8 महीने, कुछ अब जो लंबी उसकी चर्चा है वो छोड़ रहा हूँ। 8 महीने लगभग 22 दिन बाद 9वां महीना प्रारंभ होता है, तो एक यहाँ से दोनों कोखों से बगल प्रसूत वायु प्रकट होती है। प्रसूत वायु जो उस झिल्ली को ढकेलती है बाहर। तो कहते हैं कि प्रथम प्रसव के समय माँ के कमर में, श्रीमद् भागवतकार कह रहे हैं, 1 लाख बिच्छू मारने के डंक के समान दर्द होता है। 1 लाख। वो माँ को हम भूल जाते हैं जो हमें प्रसव करने के लिए 1 लाख बिच्छुओं को डंक का दर्द भी सहती है, 9 महीने गर्भ में भी रखती है। और फिर प्रसव के समय बड़ी पीड़ा होती है, जीव को भी माँ को भी। तो भजन उस समय सब चीजें जीव को पता रहती है, पुरानी स्मृति भी ध्यान में रहती है। अब जब प्रसूति वायु के द्वारा धकेला जाता है, बाहर आता है, तो कहता है एक बार नारायण मुझे बाहर जाने दो, छोड़ तुम्हारे भजन के सिवा कुछ नहीं करूंगा। मुझे याद है बड़े भाग मानुष तन पावा, केवल मैं ही 84 लाख योनियों में केवल मैं ही मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जिसकी रीढ़ की हड्डी सीधी है, जो सर के उठा के चलता है, जिसके पुण्य भी अकाउंट में जोड़े जाते हैं, जिसके पाप भी जोड़े जाते हैं। इसलिए देवता भी जिस शरीर को पाने के लिए तरसते हैं, बड़े भाग मानुष तन पावा, बाबा ने लिखा। तो वो आता है, लेकिन गिरते ही, जैसे कहा कि गिरत भूमि भा ढाबर पानी, तिम जीव ही माया लपटानी। जैसे पवित्र आकाश से बरसा हुआ वो जल की बूंदें कितनी पवित्र होती है, निर्मल होती है, लेकिन जो ही जमीन पे पड़ती है वो मटमैली गंदी हो जाया करती है। वैसे जीव सबको याद रखता है, लेकिन जो ही जमीन पर आता है कहता है कि माया में भूल जाता है, बोल पड़ता है कि कहाँ आ गया मैं। माताएं सोचती है कि रो नहीं, कई बार तो नहीं रोता तो उसे रुलाती है कंधे पर ठोक के। वो कहता है क्या हो क्या हो, हम सुनते हैं, लेकिन वो ये नहीं पूछता। वो पूछता है कोहम कोहम कोहम, हम कौन हैं, कहाँ आ गए। क्योंकि जिम जीव ही माया लपटानी, तो उस माया से आदि से मुक्त होना ये बड़ा कठिन है। ये कौन कर सकता है? या तो नारायण कर सकता है, या तो ऐसी कोई मिट्टी कर सकती है जो पुण्यवान भगवती हो। ये आज वही मिट्टी है। कहा गौमती धूत पापाश्च श्री रामो अघनाशनी, जो राम के अघ को भी, आप जरा सोचिए विचार करिए, कल इस पर व्याख्या हो चुकी है। वो रामो अघनाशनी, भगवान राम के भी पापों को नष्ट करने की भूमि है। ये गोमती का कहा स्मरणात् पुण्यदाता, केवल स्मरण मात्र से पुण्य के हम भागी बनते हैं। स्नान कर लिया, कहा जन्म जन्म का अघनाश हो जाता है। वो गोमती मैया है। और भगवान राम का संबंध यही अयोध्या के राजा बने, उनका गोमती नदी से बड़ा पुराना रिलेशन है। जब आप रामचरितमानस पढ़ते होंगे तो एक चौपाई आती है, नैमिषवर तीर्थ विख्याता अति पुनीत साधक सिद्धिदाता। आप जानते हैं कि जब सिर्फ इस सृष्टि की रचना होने लगी तो तमाम ईश्वरीय शक्तियों को, ऋषियों को, संतों को, सनकादिक ऋषियों को, सबको ब्रह्मा जी ने प्रकट किया। सबने मने कर दिया, ना ना ना, मैं ये सब वासना में नहीं जाऊंगा। तब बाएं से शतरूपा को और दाहिने से मनु को प्रकट किया। जो आज कुल्लू मनाली है, वही मनाली में मनु ने लाखों वर्ष राज्य किया। चौथे पन आने से कहां कुल्लू मनाली, कहां लखनऊ से 84 किलोमीटर दूर लखनपुर है। वो वैसे लखनऊ तो अब सिराजुद्दौला के आक्रमण के बाद बन गया, लेकिन पहले वो लखनपुर है। हमारे छोटे सरकार यहीं से घोड़ा से निकलते थे घुड़सवारी में, 2.5 घंटे में लखनपुर पहुंच जाते थे। इसलिए बाद में वो नवाबों के आक्रमण के बाद लखनऊ बन गया। वहां से 84 किलोमीटर दूर पर नैमिषारण्य,
वहां से चले हजारों किलोमीटर से, क्योंकि ये गोमती नदी का महात्म्य है। पहुंचे जाय धेनु मत तीरा, जाय नहाने निर्मल नीरा। निर्मल नीर ये नहीं कहा जाय जपने लगे माला, ऐसा नहीं, जाय नहाने निर्मल नीरा। गोमती मैया में स्नान करने से ही परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। ये उदाहरण बता रहा है। गंगा थी हमारे यहाँ, यमुना थी, सरस्वती थी, गंडकी थी, कावेरी थी, कितने नदियां थी पुण्य की, लेकिन नहीं, गोमती में नहाने के बाद परमात्मा को पुकारा, परमात्मा खड़े हो गए। नील नीलधर नीलमणि, नील नीलधर श्याम। कहा बोलो वर मांगो, कहा चाहिए तुम्हें समान सुत। हमने गोमती में स्नान किया है, इसलिए तुम्हारे जैसा बेटा चाहिए। भगवान ने तीनों लोगों के ठाकुर ने कहा, आप शरीर से खोजो कह जाई, मैं तब तनय हो, मैं ही आपका बेटा बनूंगा। ये कहा चमत्कार है। गो यानी गो साधना के प्रथम उपक्रम में माँ पापों के अघ को नाश करने के बाद ही तो हम परमात्मा मुखी और परमात्मा के कानों में, क्योंकि परमात्मा का एक वाक्य है, वो डंडा ठोक के कहते हैं, क्या कहते हैं? अरे निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल सब गाए, मोहि कपट तल छेद मोहि कपट तल छेद यानी भगवान के बाबूजी का भी अघ गोमती ने धुला था। और ठाकुर जी पर जब अघ का आरोप लगा, ऋषियों ने, संतों ने, गुरु ने मार्गदर्शन दिया, यही गोमती मैया ने में आकर के भगवान ने अपने पाप को धुला। जो तीनों लोगों के नारायण हैं, जो हम सब के अघ को नाश करते हैं, जब उनके अघ की बारी आती है, उनके प्रायश्चित की बारी आती है, उनके तप की बारी आती है, पूरे उनके खानदान की गोमती मैया ही निर्मल करती है। तो बोलिए गोमती मैया की, तीर्थराज धो पाप की। मैं थोड़ा सा अंश कल का आज इसलिए सुना दिया कि जो नए श्रोता आए हैं वो भी जुड़ जाएं। आगे राम नाम महिमा, राम नाम महिमा में आप इतना समझिए, एक वाक्य समझिए, भगवान का नाम ऐसा है, कहा भाव कुभाव अनख आलसहूं, नाम जपत मंगल दिसिदतहूं हो। गाली दे के दीजिए ना। नारद जी ने क्या कहा कायाधु से? कहा कि हमारे पति गाली देते हैं, क्या गाली दिलवाओ। परिणाम क्या हुआ? प्रहलाद आ गए। यही हरिद्वार की घटना है, कल की घटना है। वो जो हरि सिंह डाकू थे, वो क्या किए, एक दिन डाकू चोरी तो करते थे, डकैती करते थे। एक दिन कुछ नहीं मिला। जब नहीं मिला तो एक देखे कि महादेव का एक 50 किलो का पीतल का घंटा बंधा है, आज उसी को काटते हैं, आज का खर्चा उसी से चलेगा। तो गए काटने के लिए, ऊंचाई पर था, छू नहीं पा रहे थे। 3.5 फीट का शिवलिंग था, उसी शिवलिंग पर चढ़कर काटने लगे। उसी शिवलिंग से ही भगवान प्रकट हो गए। कहा धन्य हो, सबने तो दूध चढ़ाया, मीठा चढ़ाया, तुम तो अपने को ही चढ़ा दिए हरि सिंह। ये प्रमाण है। अभिप्राय क्या है? अभिप्राय मात्र इतना है कि परमात्मा का नाम आप लीजिए और इस में इतना जानिए,
कल मैं इस पर थोड़ी सी चर्चा किया था, यही कलिकाल अनुसाध दूजा। आजकल आप मोबाइल चलाते होंगे और राम नाम की महिमा की समझ होना बहुत बड़ी बात है। राधे नाम, राम नाम, कृष्ण नाम, गोविंद नाम, शिव नाम, जो भी नाम, नाम स्मरण। कहा राम सुमिरिय गाई, राम ही संतत भजिय, राम गुण ग्राम। यही कलिकाल अनुसाधन दूजा, ज्ञान यज्ञ जप तप बत पूजा महाराज। इसलिए केवल परमात्मा को भजो। मोबाइल आप सुनते हैं, एक संत आजकल बहुत मोबाइल में आकर के नाम नाम राधे राधे की घोषणा करते हैं, क्योंकि हर युग में महापुरुष देवत्व लेकर प्रकट हुआ करते हैं। जब जब हम सोते हैं तो ऐसे महापुरुष आकर हमें जगाते हैं, कभी विवेकानंद बनकर, कभी रामकृष्ण परमहंस बनकर, कभी स्वयं भगवान का रूप धारण कर कर। हम तो भगवान स्वरूप ही मानते हैं। प्रातः स्मरणीय हम सबके आदर्श, हम सबके भगवान हो पूज्य प्रेमानंद जी महाराज। एकदम आपको कटु लगे तो भी बोलेंगे, आपको स्वीकार्य हो तो भी बोलेंगे, क्योंकि उनको बदलने में कुछ नहीं चाहिए। हम कथा व्यास तो थोड़ा उनके लिए, इनके लिए अच्छे बोलेंगे, थोड़ा चाटुकारिता करेंगे, क्योंकि दक्षिणा लेनी है। प्रेमानंद जी को कुछ नहीं चाहिए, उनके पीछे दक्षिणा और रुपया धन वैभव दौड़ रहा है, ठोकर मार नहीं चाहिए। मधुकरी किया करते थे। मधुकरी ये ब्रज का शब्द है। मधुकरी माने रोज मांग करके पाना, ऐसे पाया है, तब किया है। आज वो तप बोलता है, आप ये मत समझना। उन्होंने, हम उनका बड़ा सुंदर उद्बोधन सुन रहे थे, कहा मेरे साथ कल 3 महीने रह के दिखाओ, तब समझते हैं साधुता किसे कहते हैं। तो ऐसे उन्होंने, मानो अब जरा सोचिए, जिसे वैज्ञानिकों ने सिद्ध कर दिया कि जीने के लिए जो हमारे अंदर कितनी कोशिकाएं चाहिए वो नहीं है, उसके बाद भी ये चमत्कार नहीं तो क्या है कलिकाल का। ऐसे संत शेर की तरह दहाड़ और क्या चेहरे पर तेज, ऐसे आप उनको कभी सुनिए तो आप नाम की महिमा को, आदरणीय मंत्री जी इसे देख लिया करिए, का राम के महिमा को, नाम की महिमा को तब समझ सकेंगे। इसलिए बाबा ने कल बड़ी सुंदर राम नाम महिमा गाई और एक चौपाई गाकर पटाक्षेप कर दिया। क्या कहूं कहां लगी नाम बड़ाई, कहूं कहां लगी नाम बड़ाई, राम न सके नाम गुण गाई, राम न सके नाम गुण गाई। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, उमा कहूं महादेव भी बोल रहे हैं, हरि भजन जगत सब सपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। कहूं कहां लगी नाम बड़ाई। कहा कहूं कहां लगी नाम बड़ाई, राम न सकहि नाम गुण गाई। स्वयं भगवान भी अपने नाम के गुणों का वर्णन नहीं कर सकते। डंडा ठोक के कहते हैं बाबा, राम एक तापस तिय तारी। भगवान राम ने एक गौतम की पत्नी अहिल्या का तारण किया होगा, लेकिन भगवान के नाम ने कहा नाम कोट खल कुमति सुधार। ऐसा 72 दोहे और 9 चौपाई में गाने के बाद आइए आज एक दूसरी झांकी प्रस्तुत कर रहे हैं। मैंने कल निवेदन किया था
कि यह कथा एक तीर्थराज से एक तीर्थराज तक लाई गई है। मैं प्रयाग में जहां गंगा जमुना सरस्वती का संगम है, मैं वहां कथा कर रहा था। आदरणीय श्रीमान रविंद्र त्रिपाठी जी जो अपने प्रदेश के महामंत्री हैं व्यापार मंडल के, उनके सारे सहयोगी बंधु, मैं सबका नाम नहीं जानता, एक एक, तो आप सपत्नीक वहां कथा में गए और कहा महाराज आप यहाँ तीर्थराज प्रयाग में कथा गा रहे हैं, हमारे पास एक और तीर्थराज है। और कौन सा तीर्थराज है? दुनिया में एक ही तीर्थराज है प्रयाग का, नहीं एक और। हमने कहा कौन? कहा तीर्थराज धोपाप महाराज, आप वहां कथा गाइए, दशहरे पर वहां मेला लगती है, फिर यहाँ के महात्मा के बारे में बताया। मैं प्रसन्न हो गया। जून में कथा गाना बड़ा कठिन होता है, गर्मी रहती है, तमाम व्यवधान रहते हैं, शादी विवाह, तमाम न्योता निमंत्रण, फिर भी आप यहाँ हजारों की संख्या में उपस्थित है, बड़ी बात है। तो आइए बड़े भावना से उसी प्रयाग, क्योंकि तीर्थराज प्रयाग से तीर्थराज धोपाप में कथा आई है, इसलिए आइए आज वहीं से कथा प्रारंभ कर रहे हैं। वहां एक बाबा है, बाबा का क्या नाम है? भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, जिन्हें राम पद अति अनुरागा, तापस समदम दया निधाना, तापस समदम दया निधाना, तापस समदम दया निधाना, तापस समदम दया निधाना, परमारथ पथ परम सुजाना, परमारथ पथ परम सुजाना, भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा। अच्छा, ये सचमुच में है कि कैसे है? हमें लगता है जैसे कोई बांध के ला करके श्रोताओं के यहाँ बैठा दिया, सबके चेहरे पर जमाई आ रही है, उदासी है, जिसके थक गए। बड़ा कृपा की भगवान तेरी कथा सुनकर, 1 घंटे से सुन रहे हैं, थक गए। क्या हो गया? अभ्यास छूट गया, कथा में बैठने का, सुनने का अभ्यास छूट गया। हमारे यहाँ कहता है भक्त, साधक कहता है कि प्रभु मैं तो कब से आस लगा के बैठा हूं, मेरी बारी कब आएगी, मुझे कब दर्शन दोगे? हैं? एक जमाना हो गया, हमारी आस लगी है कि नहीं? आज जरा सोचिए, ये धोपाप नाम का तीर्थ है, गोमती मैया है, यहां हम नहीं पुकारेंगे तब कहां पुकारेंगे? आइए। लगा के आस में बैठा हूँ इस जमाने से, लगा के आस में बैठा हूँ इस जमाने से, मिलोगे कब मेरे भगवान किस बहाने से, मिलोगे कब मेरे भगवान किस बहाने? आपकी भी आस है रमेश जी? आस में बैठा हूँ इस जमाने से, लगा के आस में बैठा हूँ इस जमाने से, मिलोगे कब मेरे भगवान किस बहाने
सबरी को बेर खा के मिले। कभी मैंने सुना सबरी को बेर खा के मिले। कभी तो यह सुना के वट को भगवान मिले। कभी तो यह सुना के वट को भवन जाके मिले। कभी गणिका को मिले हो सुना उड़ाने से। कभी गणिका को मिले हो सुना उड़ाने से। मिलोगे कल मेरे भगवान किस बहाने से। मिलोगे कल मेरे भगवान किस बहाने से। लगा के आस में बैठा हूँ इस जमाने से। लगा के आस में बैठा हूँ इस जमाने से। मिलोगे कब मेरे भगवान किस बहाने से। मिलोगे कब मेरे भगवान किस बहाने से। जय हो। सबकी मीठी मीठी ताली और मीठी मीठी वाणी भी। जय हो। हे हरि। जय जय। जय हो। हरि बोल। कभी भारत के आप सारथी कहाए हो। 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 कभी दशरथ के कभी नंद जी के आए हो। वो कभी दशरथ के कभी नंद जी के जाए हो। मिले गजराज को पंकज कली चढ़ाने से। मिले गजराज को पंकज कली चढ़ाने से। मिलोगे कभी मेरे भगवान किस बहाने से। मिलोगे कभी मेरे भगवान किस बहाने से। आके आस में बैठा हूँ इस जमाने से। लगा के आस में बैठा हूँ इस जमाने से। मिलोगे कभी मेरे भगवान किस बहाने से। मिलोगे कभी मेरे भगवान किस बहाने से। मिलोगे कभी मेरे भगवान किस बहाने से। कभी नंद के घर कभी दशरथ के पुत्र कहलाते हो, लेकिन एक हाथी को भी मिल जाते हो। मिले थे गज को क्या पंकज कली चढ़ाने। जब वो अहंकारी हाथी जिसको अपने परिवार कस्य भ्राता पिता कस्य कस्य मातर सहोदरा बहुत चिल्लाया, कोई नहीं आया। तब गोविंद आया, क्योंकि नाक लागे गोविंद गोविंद पुकारे। क्या हो रहा है? श्री राधे, क्या हो गया? तो अभी तक जनरेटर चल रहा था कि लाइट? तो अभी तक चल क्या रहा था मैंने पूछा, तो फिर बंद क्यों हुआ? अच्छा कोई बात नहीं। चलिए, नाक कान डूबन लागे गोविंद गोविंद पुकारा। अब पुकारते ही वहीं पर पंकज कली, पंकज माने कमल, कमल को तोड़ के अपने सूर से भगवान को चढ़ा दिया। प्रभु अब तो नाक कान डूबन लागे, अब तो जीवन हारे। गोविंद आ गए महाराज, गज को बचा लिया। मिल गए तुम पंकज कली चढ़ाने से।
प्रभु हमको किस बहाने से मिलोगे, पूरा जीवन बीत रहा है, बैठा हूं आस लगा कर एक जमाने से। हे मेरे नारायण, हे प्रभु हमको कब मिलोगे, किस बहाने से। कभी साधु मिलता भी है तो हमें पहचान नहीं, कभी साधु बन के, कभी संत बन के, कभी नामा को तो कुत्ते में मिल गया, रोटी लेके जा रहा था, नामा दौड़े, अरे प्रभु सूखी है कैसे खाओगे। दौड़ पड़े, दौड़ते दौड़ते घी की कटोरी गिर पड़ी हो, उसी कुत्ते से नारायण प्रकट हो गए। तो प्रभु हमारी बारी कब आएगी। ऐसा आज भरद्वाज बैठे हैं, सारे ऋषि सब चले गए, केवल एक ऋषि रह गए हैं। उसी ऋषि के चरणों में माथा टेका। उस ऋषि का क्या नाम है, कथा सूत्रवत होगी क्योंकि आज लंबी कथा है और आप फिर जंगल है, जाना है, फिर उधर विलंब होने लगता है। इसलिए वो कौन से ऋषि हैं जो भरद्वाज को प्रयाग में भगवान कथा सुनाए। जाग बलि कर मुनि पर जाग बलि कर मुनि परम विवेकी, भरद्वाज रागे पद देखी, भरद्वाज रागे पद देखी, साधु श्याम जी ने इसलिए 3 आवृत्ति कर दी कि हो सकता है भरद्वाज जी ने 3 बार पूछा हो शासन को, अति पुनीत, अति पुनीत, अति पुनीत, इसलिए। और दूसरा भैया आवाज में थोड़ा सा वो स्पष्टीकरण नहीं है, थोड़ी गूंज रही है आवाज। देखिए कहा अति पुनीत आसन बैठा, और बैठाने के बाद क्या कहा प्रभु ये जितना आप ध्यान दीजिए, केंद्र सरकार और पूरी उत्तर प्रदेश सरकार के फंडों से ये प्रयाग माघ मेले लगी थी। आप इसे सामान्य मत समझिए, इसे बड़े पैसे रुपए, तमाम टेंट, तमाम वो कितने खर्चे होते हैं, लेकिन ये सारी व्यवस्था है कब की बात है, त्रेता युग की। त्रेता युग में कौन देखते थे, भरद्वाज अपने ऋषि मंडल, जहां बरगद का पेड़ है, जहां मिलिट्री की छावनी है, वहीं पर बहुत बड़ा आश्रम और संपूर्ण मेले में आए हुए लोगों का एक बहुत बढ़िया सुंदर है, थोड़ा सा तीखा ना हो, पीछे जो भैया गमछे से अपने को शीतल कर रहे हैं, सिखा रखे हैं। मेरी आवाज ठीक जा रही है भाई? देखिए वो या तो ध्यान नहीं दे रहे हैं। मैंने कहा कि सफेद कुर्ता पहने हैं, जेब में कलम लिए हैं, तौलिया से अपने मुंह पोंछ रहे हैं, पीछे सिखा रखे हैं, अभी 17-18 वर्ष के हैं। क्या उनको मेरी आवाज जा रही है? जा रही है तो अपना हाथ ऊपर करें। नहीं आ रही, नहीं आ रही, आ रही है, कुछ स्पष्ट सुनाई दे रही है। दूसरे भैया ने हाथ पकड़ के खड़ा किया कि कर दो। अरे उनके कान की बात है, आपके कान की बात नहीं है। चले आपको सुनाई दे रही है तो मैं मान ले रहा हूं कि उनको भी सुनाई देगी। अगर नहीं सुनाई दे रही है तो उनके कान में कोई व्याधि है। तो जरा इधर ध्यान दीजिए। तो अब देखिए, इनको बैठ करके कहा कि हम आपसे भगवान का राम की कथा सुनना चाहते हैं। उन्होंने कहा अरे तू तो बड़ा विद्वान है, मुझसे क्यों कथा सुना? क्या सुनना? कहा मैं भगवान कौन है, राम कौन है मैं नहीं जानता। एक राम तो दशरथ के बेटे हैं, और एक राम है जो जालंधर राक्षस भया तो उसको मारने के लिए आए, और एक राम की सीता को रावण ने हरा
तो भय रोष रन रामन मारा, एक राम अवधेश को मारा, एक राम कौन जाहि जपत त्रिपुरार, जिसे महादेव दिन रात जपते वो राम कौन है? ये सब अपर को सब अलग अलग है कि एक ही है? हमें इसका भ्रम है। याज्ञवल्क्य की हंसे खिलखिला के, हंसने के बाद कहा तुम धन्य हो, तुम्हारा परिचय कहा कराया गया। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, जिन्हि राम पद यति अनुरागा, तापस समदम दया निदाना, परमारथ पथ परम सुजाना। केवल सुजान नहीं है, ये परम सुजान है। अब ये परम सुजान क्यों है, इसकी भी व्याख्या लंबी हो जाएगी। परम सुजान एक लाइन में अगर जानना चाहे, परम सुजान यही है जो अपने लिए नहीं, पड़ोसी के लिए, समाज के लिए, अपने राष्ट्र के लिए, देश के लिए, समग्रता के लिए जीवन दे देता है, वो परम सुजाना है। भरद्वाज क्या है? परमारथ पथ, अपने लिए नहीं जीते, परमारथ पथ के पथिक हैं, इसलिए परम सुजाना हो। आज 1,84,788 वर्ष हो गए गाए जा रहे हैं। ये मैं नहीं उम्र बताया, नासा ने बताया। राम सेतु के टुकड़े को लेकर के गाए जा रहे हैं, धोपाप में भी गाए जा रहे हैं। इन्होंने कहा ठीक है, मानव प्रश्न की नियति मूढ़ा, ऐसे तो प्रश्न तुमने किया है जैसे कोई मूर्ख करे, लेकिन तुमने अपने लिए नहीं किया है भरद्वाज, दुनिया के कल्याण के लिए किया है, इसलिए सावधान। इन्होंने कहा राम कथा सुनाने के लिए, और याज्ञवल्क्य क्या बोले? एक बार त्रेता जुग माही, एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए शंभु गए कुंभज सिपाही, संग सजी जगत जननी की बात है। जैसे दादी कहानी सुनाती थी ना माँ, एक बार की बात, वैसे एक बार की बात है। सावधान होकर सुनिए, अब कहानी शुरू हो रही। त्रेता युग की बात है। शंभु गए कुंभज ऋषि। शंभु कहाँ रहते हैं? कैलाश में। और कुंभज कहाँ रहते हैं? कुंभज माने अगस्त। अगस्त ऋषि कहाँ रहते हैं? तमिलनाडु में। तंजौर नाम का जिला है, कभी आप जाइए, अगस्तवाड़ा नाम का तीर्थ है। वहां से कितनी दूरी है? 3,500 किलोमीटर। लोगों ने प्रश्न किया, महाराज आपको कथा सुननी थी तो आप बद्रीनाथ आते, केदारनाथ आते, और कर्णप्रयाग आते, और नीचे हरिद्वार आते, ऋषिकेश आते, और नीचे वृंदावन आते, और नीचे प्रयाग आते, और नीचे काशी आते, और नीचे आते। आप उतनी दूर 3,500 किलोमीटर। महादेव ने कहा, मैं उसी से कथा सुनता हूं जो कथा जीता है। कह दिया 4 बजे भोर में उठना चाहिए, कीचड़ लगाए 8 बजे अपनी उठ रहा कथा बात नहीं। ब्रह्म मुहूर्त में, मैंने महाराज जी को यहाँ जहाँ रहते, महाराज जी ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर लेते। मैं उठा, प्रातः विद्या से निवृत्त हुआ। इधर आज मैं जब गया, सुंदर 5 बजे की जरा सोचिए उस समय कैसा यहाँ लग रहा था। इधर से जाना, उधर से सीढ़ियां चढ़ना, 41 सीढ़ी है, और ऐसी 3 आवृत्ति किया। मॉर्निंग वॉक हो गया, 3 बार इधर से गए और इधर से सीढ़ियां चढ़ गए। आप जो बोलिए वो करिए, इसलिए कहा महाराज अगस्त ऋषि कर रहे हैं क्या? कहा अकेले दुरात्मा दुराचारी रावण से अकेले लड़ रहे हैं। कई उनके संगठन के ऋषि संत उनके आकर्षण में फंस जाया करते हैं वो, हैं? और जब फंस जाते हैं
तो अगस्त ऋषि क्या करते हैं, सुंदरकांड में पढ़िएगा क्या कहते हैं, ऋषि अगस्त की श्राप भवानी, राक्षस भयउ रहा मुनि ज्ञानी। सोना चांदी देखकर रावण के लोभ में जब आकर्षित होते हैं तो अगस्त ऋषि कहते हैं जाओ राक्षस हो जाओ। लेकिन संतों की टीम लगा बना करके दुराचारी रावण से लड़ते हैं। वहां पहुंच गए महादेव, साथ में कौन है, संग सती जग जननी भवानी। ये दूसरा, अब देखिए यहां से आपको 64 सूत्र महादेव देंगे, 64 सूत्र। पहला क्या दे रहे हैं कि कथा किससे सुनना, दूसरा क्या कह रहे हैं कि किससे किसके साथ सुनना। अगर पत्नी है तो ले जाइए, पति है तो ले जाइए। क्यों, कभी आप हमें 9 से 11 में पूछ लीजिएगा, लेकिन सार संक्षेप में इतना ही जानिए, अगर अपना घर मंगल भवन बनाना है तो पति पत्नी दोनों को ले जाना है। अकेले जाएंगे तो वो घर में आचरण सिद्ध नहीं होगा। वैसे एक बात और जानिए, पत्नी आए आगे पुरुषस अष्टगुणात भक्तिर, पुरुषों से 8 गुना भक्ति माताओं में है। इसका उदाहरण मैं उदाहरण दे रहा हूं। मैंने कहा था कि आज सूत्रवत कथा होगी, थोड़ा जल्दी जल्दी। पिछले 400 वर्ष में जाइए, आप पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, कई शिक्षक भी बैठे हैं। 400 वर्ष पहले केवल एक मीरा ऐसी हुई 400 वर्षों में जो गोविंद के मुख में शरीर समा गई। आप इस कथा को जानते होंगे, नहीं जानते हैं इतना जानिए कि जब वहां चित्तौड़गढ़ से मीरा वृंदावन में आ गई तो आज भी मीरा की कोठी है, जाके दर्शन करा। 15 वर्षों तक मीरा वहीं गोविंद गोविंद पुकारे और एक ही बात कहती थी, मेरे ते गुरुधर गोपाल दूसरो न कोई। लेकिन जब लोगों ने पूछा कि अच्छा ठीक है तुम्हारे तो गिरधर गोपाल दूसरे ने कोई, लेकिन तूने पाया का मीरा, तो मीरा क्या उत्तर देती थी हो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। भजती थी गोविंद को और पाई क्या, पायो जी मैंने राम का कैसे पाई, कहा वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु कृपा करे अपना। आज शंकर जैसा गुरु तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, आन जीव पावर क्या जाना। शंकर जैसा गुरु बैठा है और सामने उनके जिसको गुरु मान करके अगस्त को कथा सुनने के लिए, लेकिन वो गुरु पूजी ऋषि अखिलेश्वर जानी। वो तो जानते कि मेरे श्रोता हैं कथा सुनेंगे, लेकिन अखिलेश्वर है, ब्रह्मांड नायक हैं, तीनों लोगों के गुरु हैं। तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, इसलिए उनके पूजा किया, पूजी ऋषि। आज कथावाचक अपने श्रोता का पूजा कर रहा है। यहाँ सती को मोह हो गया, नहीं नहीं, बड़े वाले कथावाचक नहीं है। अगर बड़े वाले होते तो श्रोता का पूजा थोड़ी करते। वहां मीरा जब बैठी, 8 ब्राह्मण आए और जब अनशन पर बैठ गए तो मां ने कहा गोविंद से, अब मेरे किसी रिश्ते पर विश्वास नहीं है, मुझे जहर दिया गया सब कुछ, अब मुझे अपने में शरण दो। गोविंद ने मुंह समझो, मीरा 100 शरीर गोविंद के मुख में समा। 8 ब्राह्मण जब तक पकड़ते तब तक मुंह में जाते। यहाँ गुरुदेव खड़े हैं और हाथ जोड़कर आज अपने अगस्त, क्योंकि त्रिभुवन के गुरु हैं, उनसे भी बोल रहे हैं और वो उनके गुरु हैं। आप भी बोलिए बड़े भाव से। ये गोमती तट है जहां भगवान स्वयं राघवेंद्र सरकार ने ठाकुर हमारे आके, जो तीनों लोगों के ठाकुर हैं, जो दुनिया का पाप का मोचन करते हैं, यहाँ अपने पर आपत्ति हुई तो यहाँ आए, विपत्ति आई तो यहाँ आए, गुरु के मार्गदर्शन यहाँ बैठे हैं। प्रदोष काल शुरू हो गया है, इसलिए बड़े भाव से कहिए क्या, नैया लगा दो भव पार मेरे सतगुरु, नैया लगा दो भव पार मेरे सतगुरु। सबकी वाणी से लगा दो भव पार मेरे सतगुरु, नैया लगा दो भव पार मेरे सतगुरु।
नैया लगा दो भव पार। जय जय। सबकी वाणी से अपने अपने हस्ताक्षर चाहिए। भवसागर में डूब रही हूँ, 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 डूब रही हूँ जी, डूब रही हूँ, डूब रही हूँ, डूब रही हूँ। भवसागर में डूब रही हूँ, भवसागर में डूब रही हूँ। तुम ही हो मेरे पतवार, पतवार मेरे सतगुरु नैया लगा दो भव पार। भव पार मेरे सतगुरु नैया लगा दो भव पार। इसी बार इसी दशहरे के अंदर भव पार जाना है। हे गोमती मैया, नैया लगा दो भव पार। हरि बोल। तुम बिन मेरा और न कोई, तुम बिन मेरा और न कोई, और न कोई जी, और न कोई, और न कोई जी, और न कोई। तुम बिन मेरा और न कोई, तुम बिन मेरा और न कोई। देखा है नयन बसा, पठान मेरे सतगुरु नैया लगा दो भव पार। भव पार मेरे सतगुरु नैया लगा दो भव पार। पार मेरे सतगुरु नैया लगा दो भव पार। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर। गिरधर नागर जी, गिरधर नागर, ओ गिरधर नागर जी, गिरधर नागर। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर। चरण कमल बलिहार, बिहार मेरे सतगुरु नैया लगा दो भव पार। भव पार मेरे सतगुरु नैया लगा दो भव पार। पार मेरे सतगुरु नैया लगा दो भव पार। भव पार मेरे सतगुरु नैया लगा दो भव पार। भव पार मेरे सतगुरु नैया लगा दो भव पार। ये इस समय 7 बज रहे हैं, तो मैं देख रहा हूं कि जितनी भी इतना नैया लगा दो भव पार, और मैं तेरे आस में बैठा हूं एक जमाने से। मेरे भगवान कब मुझसे मिलोगे किस बार, लेकिन चेहरे पर कोई प्रतिक्रिया नहीं। खास करके जो बुजुर्ग माताएं हैं उनके चेहरे पर
चिंता बनी हुई है। जैसे ब्रज में वृंदावन में 7 बजते बजते सारी जितनी भी सास हैं, बुजुर्ग माताएं हैं, उठ के चली जाती हैं कथा में। तो हमने गुरु जी से पूछा, गुरुदेव ये बुजुर्ग माताएं क्यों कथा छोड़ के चली जाती हैं 7 बजे? कहा तुमको कितने वर्षों तक हो गया रहते हुए ब्रज में? हमने कहा 15 वर्ष। 15-20 साल तो हो ही गया हमारा। तो कहा कि कुछ नहीं जानते, इतने दिन 20 साल हो गया कुछ भी नहीं जानता। तो कहा ये ब्रज में गंगा यमुना और दूध और दही की नदियां बहती है। अरे ये सब सास हैं, भाग रही हैं घर, काहे के लिए? कहा बहू घर में अकेली है कि मलाई न खा ले। जब इसकी चिंता है तो बहू को भी लाइए। भाई अगर ये चिंता है कि घर में बहू अकेले है मलाई खा लेगी, वैसे मैं हाथ उठवा दूं तो ऐसे कम ही सास होंगी जो अपने बहुओं को मलाई खिलाती होंगी। जिस दिन आप अपने जैसे बेटी को मलाई खिलाती है ना, जिस दिन आप अपने बहू को भी खिलाने लगेंगी तो जो ये सास और जो किरोसिन में, जो मिट्टी के तेल में जल रही हैं बेटियां, जो आत्महत्याएं कर रही हैं, वो बच जाए। ये केवल सास की मैं दोष नहीं दे रहा हूं। आज न सास बहू का क्या हो रहा है आप देखिए। अभी मैं दिल्ली में कथा कर रहा था, एक बहू ने कहा अरे महाराज जा रहे हैं, महाराज जा रहे हैं। तो मैं रुका, हर एक बहू आई है वो आपको प्रणाम करना चाहती है। तो 26-27 वर्ष की बहू रही होगी या 30 साल की। तो हम क्या लगा रहे, मेरे मन में आया कि देखिए परिवार में भी छोटी बहू है, मुश्किल से 25-30 साल की है, लेकिन भक्ति की इतना उसको कि महाराज जी जा रहे हैं तो उनको कुछ विदाई दे दे, प्रणाम कर ले। तो कुछ जेब में मेरे डाला, हाथ में पकड़ाया लिफाफा और प्रणाम किया। हमने कहा बेटा बहुत सुंदर। कहा महाराज जी मुझे बहुत अच्छा लगा, आप आए 9 दिन कथा किए, आप 1 महीने कथा कर सकते? मैं हाँ कर सकते। कहा अगली बार आइएगा तो 1 महीने कथा करिएगा। तो हमने कहा ठीक है, अगली बार मैं आऊंगा बिटिया रानी, बहू रानी, तो मैं 1 महीने कथा गाऊंगा। लेकिन एक बात मैं प्रश्न करता हूं। कहा क्या? हमने कहा बेटा आपको कौन सा प्रसंग अच्छा लगा? क्योंकि जब बहुएं आएंगी तो प्रसंग मैं बार बार सुनाऊंगा। तो बहू रानी ने कहा प्रसंग? हमने कहा हाँ, मैं कभी कथा में नहीं गई। हमने कहा फिर क्यों 1 महीने की कथा कराना चाहती हो? कहा इसलिए महाराज जी ना, हमारी सास जाती थी तो 9 दिन तक घर में बड़ी शांति थी, 4 घंटे। तो जब 1 महीने करेंगे तो 1 महीने घर में शांति रहेगी। न सास बहू को देखना चाहे, न बहू सास को। इधर नहीं होगा, ये तो पूरब है ना। यहाँ तो 4-5 बजते बजते सारी बहुएं एकदम वो राई सरसों तवा पर भून कर सील के बट्टे से बढ़िया अवबटन बनाकर आंगन में बैठाकर सास के पैर छुड़ाती होंगी, हाथ छुड़ाती होंगी। देखिए सास थक गई, जमाई ले रही है तो वो छुड़ाती होंगी। फिर लाल महावर से सासू के पैर रंगती होंगी, फिर 2 चोटी बनाती होंगी। अब बनाकर फिर अपने बच्चों से कहती होंगी कि बाबू लोग जाओ दादी के पास बैठकर महाभारत और रामायण की कथाएं सुनो। ये दादियां तो रामायण और महाभारत की कथाएं सुना रही हैं, लेकिन आगे आने वाले पीढ़ी में जब तक हम नहीं सुनेंगे तो हम अपने बच्चों को, अपने पौत्रों, हम भी तो दादी बनेंगे। जब हम सुने ही नहीं रहेंगे तो कैसे सुनाएंगे जी? इसलिए बड़े भाव से पूरी कथा सुने। और जब कथा सुन लिए तो अगर देव गुरु ने क्या मांगा? कहा आज मुझे भक्ति दे दो महादेव। ऋषि पूछी हरि भगति सुहाई, ऋषि पूछी हरि भगति सुहाई, कहीं समूह अधिकारी पाई, कहीं समूह अधिकारी पाई, राम कथा मुनि
भगवान भक्ति उसको दिया करते हैं जाहि न चाहिए कबहु कछ तुम सन सहज सने। जो पूजा करने बैठता हो तो भगवान से क्या कहता हो? हमें तूने मालिक बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। जो दिया, जो बेटी दिया, जो बेटा दिया, जो पति दिया, जो सास ससुर जो भी दिया है, उसी को प्रसन्न रखना, निरोगित रखना, और देना चाहे मत देना, लेकिन जो दिया है उसे संभाल के रखना। थैंक्स गॉड, धन्यवाद भगवान, आपने बहुत कुछ दिया। केवल कटोरा लेकर के आगे वो दे दो, ये दे दो, नहीं, ऐसी को भक्ति देते हैं। आज भक्ति मांग लिया, दिन शंभु अधिकारी जानी दे दिया, लेकिन दूध वाला भी आता है। आप भगोना लेके दूध लेने जाते हैं या जाती हैं तो पूछता है, बहन जी मैया भगोने को ठीक से साफ किया है कि नहीं? क्यों? कहा मेरे दूध में कोई कमी नहीं है, अगर नहीं धुला होगा तो दूध फट जाएगा। यानी दूध देने वाला दुधिया दूध देते समय पात्र की बात करता है। शेरनी का दूध केवल सोने में धातु में रखा जाता, अन्य धातु में फट जाता है। तो भगवान की भक्ति के लिए हमारी पात्रता है कि नहीं, मेरे मन खाली है कि नहीं, निर्मल है कि नहीं, हम घर को है लीप पोत के बढ़िया साफ सुथरा रखें कि उसी में कूड़ा करके जाए। भगवान कैसे आएंगे? तूने झाड़ू नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान? इसलिए सत्कर्मों के झाड़ू लगाने पड़ेंगे। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। वहां से चले आगे, जब महाराष्ट्र आए, वही नासिक जिसकी चर्चा मैं कर रहा था, सीता मैया का हरण हुआ है, माया रूपी सीता का। असली सीता कैसे हरेंगे? केवल असली सीता तो रावण को देख देती, रावण भस्म हो जाता। बाबा ने उत्तरकांड में कहा, तब माया सीता कर हरना, अब मैं करब ललित नर लीला, तुम पावक महु करहु निवासा, जब लग करहु निशाचर नासा, लक्ष्मण हूँ यह मरम न जाना, जो कछ चरित रचा भगवान। आज आ रहे हैं, भगवान नाटक कर रहे हैं, मेरी सीता है, मेरी, एक बार नहीं कहा लंबी बालों वाली मेरी सीता, गोरी चमड़ी वाली मेरी सीता, काजल लगाने, नहीं, क्या कहा? सब गुण खान जानकी सीता। नारी का सबसे सुंदरता उसके गुण है, चमड़ी से सुंदरता नहीं हुआ करती, नारी के गुणों से, सील से उसकी सुंदरता। इसलिए ठाकुर रोते समय पूछ रहे हैं, हे गुण खान जानकी सीता, तू जनक की बेटी है, सभी गुणों की खान हो, हे देवी कहाँ चली गई? हे खग, हे मृग मधुकर्षिणी। भगवान भोले बाबा ने देखा, दर्शन किया मैया के साथ, कहा बहुत सुंदर नाटक कर रहे हैं, दूर से ही प्रणाम कर लिया हो, पास में नहीं गए। क्यों नहीं गए? सकुचा जाएंगे। लेकिन उसी समय कहीं सच्चिदानंद पर धामा, कीन दूर से दंड प्रणाम, दूर से दंड प्रणाम कर लिया। माँ ने कहा, ज्यादा भांग खा लिए हो? जो अपने पत्नी के वियोग में आंसू बहा रहा हो, वो सच्चिदानंद कैसे हो सकता है? भगवान कैसे हो सकता है? ज्यादा भांग खा लिया क्या? महादेव ने कहा कि तुम पागल बनी हो। जब आप विष्णु सहस्त्र नाम भूल गई थी तो हमने कहा केवल 6 बार राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम, श्री राम नाम वरानने वही राम है। ये वही राम है जिसे मैं रात दिन जपता हूँ, ये वही राम है। जिसे साधु संत सब जपते हैं, ये वही राम है। इनको प्रणाम करो। हे भद्रे, हे सती ने प्रणाम करो। सती नहीं समझ पाई। तब महादेव हार नहीं माने, क्या बोले? मन धीर जोगी सिद्ध संत विमल मन जय जाहि, मन धीर जोगी सिद्ध संत विमल मन जय जाहि।
बाबा ने कहा, ध्यान से सुनिएगा, मन धीर जोगी सिद्ध संतत विमल मन जेहि ध्यावहि हो। जिसे निर्मल मन से साधु संत गंगा के किनारे, गोमती किनारे निर्मल मन से पुकारते हैं ना, वही राम है। कहा वो राम जब इच्छा होती है तब कभी राम बन के, कभी कृष्ण बन के, कभी परशुराम बन के, कभी नरसिंह बन के, कभी वामन बन के, कभी कपिल बन के इस पृथ्वी पर आया करते हैं। सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन निकाय माया धनी, अवतरे अपने भगत हित निज तंत्र श्री रघुकुल मणि। अपने भक्तों के लिए आया करते ने प्रणाम, लेकिन माँ को बहुत समझाया, नहीं समझ में आया। एक बात समझिए, ये मैं नहीं कह रहा हूं, बाबा बोल रहे हैं। जो दुनिया में कोई भी अगर पति के समझाने से जो पत्नी नहीं समझती, वो दुनिया में किसी के समझाने से नहीं समझ सकती। जेठ समझाएंगे कि देवर समझाएंगे कि ससुर समझाएंगे कि सास समझाएंगी कि ननद समझाएंगी हो। इसलिए बाबा कह रहे हैं, अरे मैं आपका पति हूं और मेरे कहने से नहीं समझ रही है, तो लगता है विधाता विपरीत हो गया है। मोरे कहि न संशय जाई, मोरे कहि न संशय जाई, विधि विपरीत भलाई आई, विधि विपरीत भलाई जो पति के समझाने से न समझे। कई बार हम पति को समझाते हैं और पत्नी को, एक हमारे पास एक भगत आए, कहा महाराज दुनिया में सबसे कठिन अगर किसी को है तो पत्नी को समझाना है। अच्छा, ये धो पाप वाले क्या मानते हैं यहाँ के? पत्नी को सबसे कठिन समझाना है कि पति को? बोलिए, पति को समझाना कठिन है कि पत्नी को? यहाँ वाले बड़े लोग सज्जन हैं, कम से कम पति इस डर के मारे नहीं बोल पा रहे कि पत्नी साथ आई है, कैसे बोले। लेकिन मैं एक सच्ची बात बताऊं कि आप समझाइए एक सीमा तक। हम ऐसे अनेक उदाहरण बता सकते हैं कि पत्नियां पति को समझाती हैं, लेकिन पति समझते हैं क्या? मैं छत्तीसगढ़ में एक परिवार में रुका था। एक बेटी ने आकर अपनी माँ के पीठ पर, मैं उसी दरवाजे पे खिड़की थी, वहां से सब आवाज आती थी, उनके पीठ पर वो बर्तन धुल रही थी। मम्मी मम्मी हमसे आपसे एक बात करनी है। अरे बोलो क्या बात करनी है? मुश्किल से 11-12 बरस की रही होगी और 5-6 बरस का उनका बेटा था और कहीं सर्विस करते थे। अरे तुम अच्छे मूड में रहोगी तब बात। अरे मैं अच्छे मूड में हूँ बेटा, लो हाथ धुल लिया, बताओ क्या करनी है बात। कहा मम्मी जब सुबह पापा जाते हैं, बढ़िया कितने अच्छे लगते हैं, हमारे गाल सहलाते हैं, बाबू के सर पे हाथ रखते हैं, आपको भी प्यार से देखते हो जाते हैं। लेकिन वही पापा जब रात में आते हैं तो आंखें लाल लाल अपने पैरों पे डगमगाते हुए हमको भी गुस्से में देखते हैं, बाबू को चपत लगाते हैं, आपको गालियां बकते हैं। वो क्या खा लेते हैं, क्या पी लेते हैं, वो गंदे वाले पापा हो जाते हैं। बताइए, सुबह हुई तो माँ समझा रही थी, जी सुनते हो बच्चे बड़े हो रहे हैं, अब बहुत भोग कर लिया, बहुत प्रमाद कर लिया, अब छोड़ दो। अब बच्चे पूछते हैं, बिटिया कल पूछ रही थी कि सुबह वाले पापा तो अच्छे हैं, लेकिन रात वाले जो अपने पैरों पे डगमगाते हुए करते हुए आते हैं। तो पत्नी इतनी समझाती है तो पति मान जाते हैं क्या? कई बार हमको लगता है कि हम बड़े बलशाली हैं, परमात्मा ने कुछ रुपए दे दिया है, पैसे दे दिया है। आप ये जान लेना, अगर आपका निठल्ला भाई है, कभी निठल्ला भाई है, निठल्ला चाचा है, अगर आप उनके हिस्से का भी
कभी आप अपने छोटे भाई या बड़े भाई के बेटे का स्कूल में फीस जमा करके आइए, उस दिन आपके अंदर कैसा लगता है। जिस दिन आप अपने बच्चों को होली और दिवाली पर कपड़े खरीदने गए, आप अपने छोटे भैया के बच्चों को, बड़े भैया के बच्चों को और अपने रिश्तेदारों को या अपने पड़ोसी के भी बच्चे को कभी लाकर दीजिए, आपका मन बड़ा हो जाएगा, आपको सुकून की नींद आएगी। ध्यान रखना, आपको जो एक बात सिद्धांत, इस सिद्धांत को गांठ बांध के आज इस धोपाप तीर्थ पर रख लीजिएगा, गोमती नदी के किनारे। जो हमें पत्नी मिली है, जो पति मिले हैं, जो बेटा मिला है, जो देवरानी मिला है, जो जेठानी, जो जेठ मिले हैं, जो भी उपलब्ध है, ये कौन दिया है? ये भगवान ने दिया है। अपने ही कर्मों का फल है यह नियति का लेखा। और जो भगवान देता है ना, जो भगवान दिया करते हैं, उनको हमेशा सर माथे पर रखा जाता है। भगवान के प्राप्त जो भी है वो प्रसाद कहलाता है, और प्रसाद हमेशा सर माथे पे रखा जाता है। अगर उसका तिरस्कार किया तो जो मिला है ना वो भी नहीं मिलेगा हो, है? चाहे वो काले हैं, क्रोध वाले हैं, कानी है, थोड़ी लंगड़ी है, थोड़ी गुस्से वाली है, कोई गुस्से वाले हैं, थोड़ा वैसी है, ऐसी है, थोड़ी कम सोचती है, कम बोलती है, जैसी भी है, जो भी मिली है वो मेरे ही कर्मों का फल है, मेरी साधना का, मेरी पात्रता का, मेरी उपासना का फल है। और ये भगवान ने दिया है। राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। इस भाव से स्वीकार करो, सर माथे पर चढ़ाओ। कभी दंड लेकर के दंडित मत करो, तुम दंडाधिकारी नहीं हो, महादेव सिखा रहे हैं। अब भैया को बहुत समझाया, मान जाओ ये भगवान है, मान जाओ भगवान है, आप भी समझाइए, लेकिन लठ नहीं उठाया। क्या कहा? होई है सोई जो राम रचिरा, होई है सोई जो राम कर तरक बढ़ावै साका, करी तरक बढ़ावे साका। उमान कहो मैं अनुभव अपना, हरि भजन जगत सब सपना, हरि भजन जगत सब सपना। होई है सोई जो राम रचिरा का, करी तरक बढ़ावे साका, करी तरक बढ़ावे साका। हम लोग बैठते समय इसका ध्यान दें कि सोफा हुआ, वीआईपी कुर्सियां हैं, ये अतिथियों के लिए। रनियवा जो स्टेट का बहुत बड़ा स्थान है, वहाँ के इंटरमीडिएट कॉलेज है, उसके प्रिंसिपल प्रधानाचार्य श्रीमान राधे श्याम त्रिपाठी जी हमारी दसियों बार कथा करा चुके, बड़े कथा प्रेमी हैं, वहाँ से चल के आ रहे हैं। हमारी एक छोटी सी कथा समिति है अमेठी के पास, वहां से चल करके अपने ओम प्रकाश मिश्र जी आए हैं। दोनों का मैं व्यासपीठ स्वागत करती है, अभिनंदन करती है जी। स्वागत। तो रणीवा में बहुत बड़ा सेंटर है गांधी आश्रम का। बड़ी सुंदर कथा, बड़े शौक से कथा विद्यालय परिवार और रानी साहब की ओर से कथा वो होती है हर वर्ष अंबेडकर जनपद में ना, अंबेडकर जनपद जी, उस जनपद में है, अयोध्या के पास ही है। तो आइए, कहा कि इसलिए आप दंडाधिकारी नहीं है, जो परिस्थिति निर्माण है, जो हमको मिला है, जैसा मिला है, सर माथे पर। कई बार हम देखते हैं कि थोड़े बहुत कष्ट पड़ जाते हैं, दुख पड़ जाते हैं। भाई ये तो नहीं है, कोई चाहता है कि भगवान चाहेंगे कि आप क्या हरी बाग उजाड़ दे? नहीं।
ये अपने ही कर्मों का फल है, यह न नियति का लेखा। मैं आपको बताऊं, रामकृष्ण परमहंस से इस उदाहरण है। स्वामी विवेकानंद जी, कई बार आपने सुना होगा, अंत में उनके गले में कैंसर हो गया था। रमेश जी, कहाँ पड़े हो भाई, जब से बैठे हो मोबाइल में या लेखन में। वो काम तो कोषाध्यक्ष रमेश जी हैं, वो दे दीजिए आप उनको डायरी। आप उपाध्यक्ष हैं, मुस्कुराते रहिए। आदरणीय रमेश जी, कथा में भी ध्यान दीजिए। नहीं, ठीक है, वो भी आवश्यक है, लेकिन कोषाध्यक्ष की ओर बढ़ाइए। ठीक है, अब आदरणीय महामंत्री जी के पास बैठे हैं तो कुछ न कुछ होमवर्क तो मिलता ही रहेगा। तो मैं निवेदन कर रहा था कि रामकृष्ण परमहंस को कैंसर हो गया, अंतिम चरण में खांसते थे महाराज। रामकृष्ण परमहंस वो नाम था कि ऐसे भोग लगाते थे तो काली माँ अपना जिह्वा बाहर कर देती थी। इसे नरेंद्र ने देखा था, विवेकानंद ने देखा था। सो बोल पड़े, गुरुदेव मैंने देखा है, आप जब माँ को भोग लगाते हैं तो मैया अपना मुंह खोल देती है। आपने माँ को बताया क्या? आप पागल हो क्या? माँ को कौन सी बात है जो पता नहीं है? वो तो माँ है, जगत जननी है। वो तो मेरे आने वाले भी दिन को देख रही है, और जो बीत रहा है वो भी देख रही है, और आज का भी देख रही है। वो तो पालन है। उद्भव स्थित संहार कारणिम क्लेश हारणिम सर्वस्तेष्करीम सीताम न तो हम राम बल्लभाम। वो तो जननी है। नरेंद्र ने कहा, अगर जननी है फिर भी आपको कष्ट है तो मैं ऐसे जननी के को मैं कल से पूजा में नहीं करूंगा, मैं उसकी अर्चना नहीं करूंगा। गुरुदेव ने शपथ लगा दी गाल पर, कहा चुप, मेरी माँ के बारे में बोलना। माँ चाहती है, क्योंकि आने वाले जीवन को भी माँ देख रही है कि मेरे बेटे के जो भी पाप कर्म है, जो भी अव्यय है, जो भी दोष है, इसी जन्म में उसका भोग भोग ले, जिससे कि अगला जन्म उसका निष्कंटक हो। क्या ठाकुर अपने बाप को बचा ना पाते? वो तीनों लोगों के नारायण थे, राघवेंद्र थे, हमारे राघवेंद्र सरकार राम। ले जानते थे कि मैं जंगल में जाऊंगा तो मेरा बाप तड़प तड़प के मर जाएगा, फिर भी होनी को कैसे रोक पाएंगे? जंगल में गए, चक्रवर्ती जी तड़प तड़प के मरे। इसलिए जो परिस्थिति है वो अपने कर्मों का फल है, आप उसे स्वीकार करिए। इसीलिए संत कहते हैं क्या, राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। सबकी बाणी से जहाँ के मालिक तेरा ही आसरा है। सारे जहाँ के मालिक तेरा ही आसरा है। राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा। सबकी ताली। हरि बोल।
हंस कर जीते हैं जिंदगानी। रो कर जिए या हंस कर जीते हैं जिंदगानी। रो कर जिए या हंस कर जीते हैं जिंदगानी। तू गम दे या खुशी दे सब तेरी मेहरबानी। तू गम दे या खुशी दे सब तेरी मेहरबानी। सब तेरी मेहरबानी। तेरी खुशी समझ कर सब गम भुला दिया है। तेरी खुशी समझ कर सब गम भुला दिया है। सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा। राजी है हम खुशी में जिसमें तेरी रजा है। जिसमें तेरी रजा है। जिसमें तेरी रजा लेकिन माँ राजी नहीं भई। तब महादेव ने कहा मोरे कहे लो संशय जाही विधि विपरीत भलाई नहीं। लगता है विधाता ही विपरीत हो गया है। क्या चाहती है कि मैं परीक्षा लेना चाहती हूँ। परीक्षा लेने गई सीता का रूप धारण किया। भगवान ने बहुत सुंदर दृष्टांत है। भगवान ने कहा कि अरे अकेली कहाँ घूम रही हैं, जबकि इनको प्रश्न करना था आप कौन हैं, आपके ये कौन हैं, आप क्यों रो रहे हैं। लेकिन उल्टा ही भगवान ने कहा मेरा नाम राम है, मेरा भाई छोटा लक्ष्मण है, पिता के वचन से हम लोग जंगल में हैं, यहाँ हमारी पत्नी गुम हो गई हैं, हम लोगों की उसी की खोज में घूम रहे हैं। लेकिन हे देवी अब देखिए आपने ये रूप चेंज क्यों किया है। ये काम तो राक्षसों का है। सुपर्णखा आई थी तो अपना रूप बदल के आई थी, ये देवताओं का काम नहीं है। और दूसरा प्रश्न किया हे देवी विपिन अकेले फिर ही के हेतु, ये जंगल में अकेले रहने लायक नहीं है। यहाँ हमारी पत्नी अकेली रह गई थी तो देखो आज खो गई है। तीसरा प्रश्न किया कौन कहाँ अहाई वृष केतु। वृष माने बैल जो धर्म का प्रतीक है, केतु माने झंडा अरुण केतवः जो धर्म का झंडा लेकर दुनिया में धर्म की स्थापना करने वाले महादेव हैं। आप उनकी पत्नी होकर के दूसरे का रूप धारण करती हैं। महाराज जो ही महादेव ने कहा, राज ठाकुर ने कहा, देवी वहीं लज्जित होकर बैठ गई, भागी हो। लेकिन कुछ महिमा तब प्रकट जनावा, तुरंत बहुत सुंदर अनेक ब्रह्मांड अनेक दर्शन करा दिया। दौड़ी आई पति के पास। पति ने कहा देखिए महादेव कितने सज्जन हैं। महादेव ब्रह्मांड का दर्शन करा रहे हैं देवी को रास्ते में, उसी का ये ध्वनि है। दर्शन कराते हुए आई भाजी, भाजी कहां पर आ गई, महादेव के पास। महादेव देखिए कितने सजग हैं। सती से कोई युधिष्ठिर से कहे हे युधिष्ठिर तुम झूठ मत बोलना। सती का नाम सती इसीलिए है हो क्योंकि वो झूठ नहीं बोलती। लेकिन आज महादेव कह रहे हैं लिन्न परीक्षा कवन विधि कहे सत्य सब बात। परीक्षा किस प्रकार से लिया, सत्य बोलना। माने क्या कहा, कचन परीक्षा लीन गोसाई कीन प्रणाम तुम्हारे। जैसे आपने प्रणाम किया था ना,
वैसे ही मैंने प्रणाम, ये झूठ बोल गई। अब ये क्या, ये चमत्कार नहीं तो क्या है? होनी को नहीं रोक सकते, रोकने का चाहता, देखिए दयालु है। अगले ही पल तब शंकर देखे करी ध्याना, चरित सुकीन सती सब जान, सती जो कीन चरित सब कहो। कहा महाराज, अब सबके बाहर आंखें हैं, महादेव की तीसरी आंख अंदर की तरफ खोलती है, ध्यान से सब देख लिया और मन में संकल्प ले लिया। जो ही भगवान महादेव के नेत्र में आया, मेरी पत्नी सीता का रूप धारण कर ली है, उसी समय मन में एक संकल्प लिया, कड़ कड़ की आवाज होने लगी, बादल में गर्जना होने लगी, चिड़चियों में चहचहाट होने लगी, देवताओं ने पुष्प वर्षण कर दिया। मां ने पूछा कि हे प्रभु बताइए आपने कौन सी प्रतिज्ञा की है? एक बार नहीं, यद्यपि सती पूछा बहुभांति, तब उन कहे संभवारात। बहुभांति सती ने कैसे पूछा होगा? मुस्कुरा के पूछा होगा, प्यार करके पूछा होगा, नाराज होके पूछा होगा, आंसू बहा के पूछा होगा, गुस्सा होके। यद्यपि सती पूछा बहुभांति, तब उन कहे संभवाराति। भक्तों ने पूछा बता क्यों नहीं देते? कहा नहीं, मैं कड़ुआ पीता हूं, कड़ुआ उगलता नहीं। कड़वा केवल पीता हूं मैं कड़वा नहीं उगलता, इसीलिए प्रसन्नाननम नीलकंठम दयालम हूं। न मुझे बीपी है, न डायबिटीज है, न कॉन्स्टिपेशन है, न दुनिया का नाटक है, मरो उसी में कोल्हू की बैल की तरह। प्रसन्नाननम नीलकंठम दयालम। मैं कभी कड़वा नहीं उगलता, अवसर पाए नहीं महाराज, मेरे ही कमरवा में हो जिसमें मैं रुका हूं, दुई लोग आते हैं, जब दुई में से एक चला जाता है तो कहते हैं तो बहुत अच्छा, लेकिन महाराज बड़े जान लीजिए कि इनकी दो कमियां हैं, वो बताता है, मैं नहीं बताऊंगा। मन विष मत उगलो, अगर कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम विष उगल ले, ये महादेव सिखा रहे हैं। कुछ अच्छा बोलो ना, अच्छे संकल्प के साथ व्यक्ति खड़ा है, उसके लिए कुछ अच्छा बोलो। नहीं तो ये सब करना है, नाटक करना ना, केवल दिखावा, कुछ हो हाथ नहीं आएगा। मैया के पास हो, ठाकुर के पास हो, गोते लगाओ, क्या सुंदर। यहाँ 5 बजे स्नान करने भीड़ आ जाती है गोमती में, तमाम अबाल वृद्ध नर नारी सब आ जाते हैं, नहाते हैं, गोते लगाते हैं। हमारे मुन्ना जी क्या रोज नित्य गोते लगा रहे हैं सुंदर भाव से। कई कुछ भक्त तो ऐसे हैं कि हमारा एक दिन नहा लिया, अब दशहरा को नहाएंगे। घूमती है, डुबकी लगाओ दोनों वक्त हो सके तो। भक्तों ने कहा कि आपने कौन सा प्रतिज्ञा किया? कहा मैं सती को नहीं बताया, लेकिन तुम लोगों को बता देता हूं। क्या है? क्या किया? शिव संकल्प की नमनवाही, यही तन सती भेद मोहि नाहि, 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 यही तन सती भेद मोहि नाहि। जो तन मां का धारण हो गया, अब हे सती उस तन को स्पर्श नहीं। शिव संकल्प कीन मुन माही, यही तन सती भेटी अब नहीं। मां समझ गई। समझी कब? जब 87,000 वर्ष बाद कैलाश में समाधि लगाकर उठे तो राम नाम शिव सुमिरन लागे, जाने सती जगत पति जागे, जाय शंभु पग बंदन कीन्हा। महादेव ने कहा प्लीज सिट डाउन। कहां? कहा सामने सन्मुख शंकर आसन देना, फ्रंट पर। कहा प्लीज फ्रंट पर आप विराजिए, साइड में नहीं बैठा है, बाम भाग। अभी बैठाते कहां है? बाम भाग आसन हरि, और आज सन्मुख शंकर आसन दीन। आप सामने बैठी अम्मा है, रो पड़ी मां, ये शरीर किस काम का जो मेरे पति के काम।
जाओ तुम दीन दयाल कहावा। अगर तुम दीन दयाल हो, ये शरीर नष्ट हो जाए। उसी समय इनके पिताजी ने एक यज्ञ शुरू किया, यहीं हरिद्वार में, कनखल में। कभी गए होंगे आप, वहां यज्ञ समाधि कुंड यज्ञ का देखा, जो कनखल में जहां रामदेव जी का वो है योगाश्रम। जिन्होंने सती समाधि स्थल का जाकर हरिद्वार में कनखल में दर्शन किया, हाथ खड़ा करना। 1 2 3 4 5 6 7 8, बहुत सुंदर। 9, जय हो, बहुत अच्छी बात, जय हो। 10, तो यहीं जाके दर्शन कर। 10 लोग हैं जो देखे। मैया को नहीं बुलाया, तमाम वहां से वायुयान जा रहे, तमाम और जा रहे। माँ ने पूछा कि क्या बात है, कहाँ जा रहे हैं? आपके पिताजी एक बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं। कहो पिताजी कह रहे तो मैं भी चलूंगी, चलिए महादेव आप भी तैयार हो जाए। महादेव ने कहा नहीं, हमारे ही दुश्मनी में कर रहे हैं, हमारे ही अपमान में कर रहे हैं। ब्रह्म सभा हम सन दुख माना, ताते अजहु करई अपमाना। वो कथा आप जानते हैं। ब्रह्म सभा में एक बार प्रजापति का चुनाव हो रहा था। ये दक्ष प्रजापति नहीं है, ये चुनाव लड़ने के बाद प्रजापति भय हैं। प्रजापति एक पोस्ट है, उन्हीं की बेटी सती है। ये किसकी बिटियां हैं? मनु की। देवहूति, आकुति, प्रसूति। देवहूति ब्याही गई करदम से, आकुति बाई गई रुचि प्रजापति से, और प्रसूति ब्याही गई दक्ष प्रजापति से। उनकी ये बेटी है सती। तो ब्रह्मा के सभा में सब खड़े हो गए। जब ये चुनाव लड़ने गए, महादेव समाधि में हो जाते, नहीं ध्यान आया। तो वहां बड़ा गाली गलौज हुआ। वही बात कह रहे हैं, इसके लिए मेरे अपमान के लिए यज्ञ कर रहे। नहीं मैं नहीं जानती, बाबूजी के पास मैं जाऊंगी। बेटी है ना, बेटी अपने बाप के विरोध में, चाहे उसका बाप डाकू हो, नहीं सुन सकती। दुनिया में सबसे पवित्र रिश्ता बेटी और बाप का होता है। और दुनिया में, आगे मैं बताऊंगा जब सीता जी का, जनक जी का प्रसंग आएगा, दुनिया में बाप की सबसे शुभेच्छु अगर कोई है तो वो बेटी है। बूढ़ी हो जाती है तो भी मैके में फोन करती है। अगर बाप जिंदा है तो पहला प्रश्न होता है, भैया पापा कैसे हैं? बाप और बेटी का रिश्ता गजब का होता है, उसमें बड़ी खुशबू है। बेटी और बाप के रिश्ते को, इसलिए चाहे उसका बाप डाकू हो फिर भी वो बुराई नहीं। आप तो बाबूजी की ऐसी, मैं तो जा रही हूं। अगर जाना ही है तो प्रोटोकॉल के साथ जाइए। वही है उनका जो सूत्र है, वही है जो इस राम रच राखा। जाइए, चली गई, सूटकेस सजाया गया, 2 रुद्रगण गए साथ में। कोई बात नहीं किया, केवल बात किसने किया? मां ने। कहा कहां लिखा है? कहा बाबा ने लिखा। कहा पढ़ के सुनाइए। पिता भवन जब गई भवानी, पिता भवन जब गई भवानी, अक्षत्रास का होन जनवानी, अक्षत्रास का होन जनवानी, सादर भले ही मिली एक माता, सादर भले ही मिली एक माता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता। पिता भवन जब गई भवानी। पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास का हुन सनमानी, सादर भले ही मिली एक माता हो। मां ने देखा, रे सती बेटी मेरी लाड़ो आ गई। देखो तो तुम्हारे पापा, तुम्हारे पिताजी कितने सठिया गए हैं। तुम्हारे कारण से दामाद को भी भूल गए,
सबको बुलाया है, सब बेटियों को, सब दामाद को, तुमको नहीं बुलाया। तब तक बहनें आ गई, बहनें मिली, बहुत मुस्कुराता, माने हंसी उड़ाते हुए, अकेली आई हो, शंकर जी जो नहीं आए। एक बोल, अरे वो कैसे आएंगे, वो तो नंग दड़ंग रहते हैं। एक कहने नहीं, वो आप ही जाने की सड़ी हुई मुंडों की माला पहने थे, वो कैसे आएंगे। एक अरे वो कैसे आएंगे, वो तो पूरे शरीर में चिता की भस्म। एक ने तो हद ही कर दिया, कहा वो कैसे आएंगे, वो तो भीख मांग, वो तो भीख मांग के खाता है ना। ये सभ्य समाज की सभा है, यज्ञ है, पूजा है। जो ही भीख मांगने की बात कही, माँ एकदम बोल पड़े, ऐ खबरदार, तुम दुनिया में पता करा लेना, अन्वेषण करा लेना, सर्वे करा लेना, जितने हरि के भक्त पैसे वाले लक्ष्मी पुत्र नहीं होंगे, उतने महादेव के पुत्र लक्ष्मी वाले। इसलिए ऐसा मेरा भोला भोला भाला, ऐसा मेरा भोला भोला भाला, ऐसा कोई भी भोला नहीं है, ऐसा कोई सब गाइए। ऐसा मेरा भोला भोला भाला, ऐसा मेरा भोला भोला भाला, ऐसा कोई भी भोला नहीं है, नहीं है, ऐसा कोई भी भोला नहीं है। मुंडमाला गले में पड़ी है, मुंडमाला गले में पड़ी है, कोई हीरो की माला नहीं है, नहीं है, कोई हीरो की माला नहीं है। ऐसा मेरा भोला भोला भाला, ऐसा मेरा भोला भोला भाला, ऐसा कोई भी भोला नहीं है, नहीं है, ऐसा कोई भी भोला नहीं है। हरि बोल। मीठी मीठी ताली एकदम पीछे तक। ओह, जय जय। शिव देखो समाधि लगाए, शिव देखो समाधि लगाए, भंग पीते भभूति रमाए, भंग पीते भभूति रमाए, सारे जग का खजाना, सारे जग का खजाना पड़ा है, पर तिजोरी में ताला नहीं है, नहीं है पर तिजोरी में ताला नहीं है। ऐसा मेरा भोला भोला भाला, ऐसा मेरा भोला भोला भाला, ऐसा कोई भी भोला
जिस पर कृपा भोले शंकर, करने जिस पर कृपा भोले शंकर, काल भी उसको आता नहीं है काल भी उसको आता नहीं। ऐसा मेरा भोला भोला भाला, ऐसा मेरा भोला भोला भाला, ऐसा कोई भी भोला नहीं है। नहीं है ऐसा कोई भी भोला नहीं है, नहीं है ऐसा कोई भी भोला नहीं। बहनों से नहीं रहा गया। कहा अच्छा आइए, यज्ञ मंडप पर ले गई। कतहु न दीख शंभु कर भागा, कहीं भी भगवान शिव का भाग नहीं दे। तब चित्त चढ़े जो शंकर कही, ओ मेरे पति ने ठीक कहा था। मैं तो कई बार कहता हूं अगर पति कहे कि कथा में नहीं जाना चाहिए तो नहीं आइए, धीरे धीरे अपने पति को कथानुकूल बनाइए तब आइए। पति के आज्ञा का अवहेलना किसी भी मूल्य पर नहीं जाए, ये शास्त्र कह रहा है। इसे जब चित्त चढ़े जो शंकर कहे। आप कथा को सुनिए, कथा के द्वारा अपने पति को कथानुकूल बनाइए। इस बात को ध्यान रखिए। आज मेरा पछतावा हो रहा है, अपने पति के मना करने के बाद भी मैं यहां आ गई। हे जो तुम दीन दयाल कहावा, समुद्र पार अशोक वाटिका में बैठी हुई एक माँ ने तुम्हें कहा था दीन दयाल बरस संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। आप समुद्र पर डैम बनवा के चले गए थे। आज मैं पुकार रही हूं, जो शरीर मेरे पति का नहीं हो मेरे किस काम का। ये शरीर बिना प्रयास से ही नष्ट हो जाए और फिर नया शरीर में आकर मैं अपने पति शिव की आराधना कर सकूं। कुछ ऐसा रचो एकदम। जो दूसरी बात कही मैंने, मोहबस हे नारायण, हे दीनबंधु, हे ठाकुर, हे दीनदयाल, हे राघव, हे राम, मैंने मोहबस सीता का रूप धारण कर लिया होगा, ब्रह्मबस धारण कर लिया होगा, लेकिन मन से, बुद्धि से, चित्त से, स्मृति से, मन के अंतस्थल की किसी भावना के किसी स्पंदन से मैंने शिव के पाद पद्मों के अलावा किसी का भी ध्यान न किया हो, तो आज मेरे शरीर से अग्नि प्रज्वलित होनी चाहिए। अरे पिताजी, ये महामंत्री, ये गुरुवर, यही बलिया के थे यज्ञाचार्य भृगु। हे गुरुवर, ध्यान से सुनिए। सुनो सभा सग सगल मुनिंदा, कही सुनी जिन शंकर निंदा, तो फल तुरत लाभ सब खाओ, हरि भात पछताव बिताओ, हरि भात पछताव बिताओ, हरि भात पछताव बिताओ, हरि भात पछताव बिताओ। हे सभासद, हे मंत्रीगण, हे गुरुदेव, आज सारे सभा में घोषणा करती हूँ। और पिताजी आप बस सोचिए कि आपका दिया हुआ शरीर है, भली भांत सबको पछतावा होगा। आपने महादेव का तिरस्कार किया है। एकदम यज्ञ कुंड के गेट पर आ गई, मुख्य द्वार पर आकर के अपना बायां पैर उठाया और फिर से भगवान हरि का स्मरण किया। और स्मरण करके अगर मैंने चित्त मन बुद्धि से केवल महादेव के चरणों में ध्यान करती हूँ, तो आज मेरी योगाग्नि चाहिए। और बायां पैर उठाकर जमीन पर रगड़ा, उसी समय एकदम ऐसे जोरी अग्नि तन धारा, हयो सकल मख हाहाकारा, हयो सकल मख हाहाकारा, हयो सकल मख हाहाकारा, हयो सकल मख हाहाकारा, हयो सकल मख हाहाकारा। अस कही योग यज्ञ तन जारा, योगाग्नि प्रकट से शरीर को जला दिया। भय सकल मख, पूरे यज्ञ में, अरे वहां देखो सती धू के जल रही है और दौड़ते तब तक यज्ञ कुंड में। महादेव ने आकर के एकदम जब समाचार सुने, उनके गणों ने यज्ञ को विध्वंस किया।
दक्ष प्रजापति के सर को ही काट दिया, स्वाहा हो गया। यज्ञ कुंड में गिर के मस्तक उसका, शरीर को बाएं कंधे पर लगे सती को लेकर के होप होप करने लगे। सारे देवताओं के प्रार्थना पर भगवान विष्णु ने चक्र छोड़ करके सती के शरीर को काटा है महाराज। जहां जहां उस सती के टुकड़े गिरे हैं, चाहे वो विंध्याचल हो, चाहे वो पाकिस्तान, अभी आपने सिंदूर ऑपरेशन किया, पाकिस्तान में हिंगलाज भवानी, पूर्णागिरी मैया चीर भवानी, चाहे श्रीलंका में पराम्बा अम्बे मैया हो, चाहे ढाका में ढाकेश्वरी देवी हो, वही बांग्लादेश के राजधानी ढाका में ढाकेश्वरी देवी और एक गांव में चटगांव में चाटेश्वरी देवी, ऐसे छत्तीसगढ़ में जहां दांत गिरा दांतेश्वरी देवी आप जाते होंगे, दांतेश्वरी मैया, ये सब जहां कटी प्रदेश विंध्याचल, जहां जहां ये 52 शक्तिपीठ, ये अखंड भारत की कल्पना जगाता है। कहा महाराज ये सती मरते समय क्या कह रही थी? कह रही थी नूतन जन्म आए और अपने महादेव के पाद पद्मों में भक्ति मिले। इसलिए श्रुति भी कहती है, शास्त्र भी कहता है, अंते यामति उपरांते सह आकृति, मरते समय जो चित्त में रहेगा उसी का चित्र बनेगा और अगले जन्म में वही गति मिलेगी। सती मरत हरि सन बर मांगा, सती मरत हरि सन बर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, तेरी कारण इव गिरिग्रह जाई, यही कारण हिम गिरिग्रह जाई, जनमी पार्वती तनु पाई, जननी पार्वती तन पाई, सती मरत हरि सन बर मांगा। सती मरत हरिसन बर मांगा, क्या हुआ? जन्म जन्म शिवपद अनुरागा, ते कारण, इस कारण से क्या करी? हिमांचल की बेटी बनकर पार्वती के रूप में आई। बोलिए पार्वती मैया की। हिमांचल के लोग कितने गोरे गोरे होते हैं। माँ तो वैसे ही जगत जननी है, जगत मात जननी है। कहा जगदम्बा तो सुता भवानी है, जगदम्बा है, शैलजा है, गिरिजा है, पार्वती है। आज आप चले जाइए उत्तराखंड में, माँ के प्रादुर्भाव के कारण कितने शक्तिपीठ और कितनी देवियां विराजती हैं। हो देवियों का पीठ हो गया उत्तराखंड केवल मैया के आने से। हैं? बोलिए पार्वती मैया की जय हो। घुघराले घुघराले बाल हैं, मैया ने पायल पहना दिया है, लाल लाल तलवे हैं, पथरीली राहों में मैया चल रही है। हिमांचल और मैना दोनों बड़े प्रसन्न हैं, आनंद कर रहे हैं। गुरुदेव नारद जी को संदेशा जो है संदेश भेजा है, इसके आगे का दर्शन कल करेंगे। हे ईश सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी, सब हो निरोग भगवन, धन धान के भंडारी, सब भद्र भाव देखे, सन मार्ग के पति के हो, दुखिया न कोई हो, सृष्टि में प्राणधारी, हे ईश सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी। सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न कोई, यही अभिलाषा हम सब की भगवन पूरी हो। विद्या बुद्धि तेज बल सबके भीतर हो, बुद्ध धन धान से वंचित रहे न को। आपकी भक्ति
की भक्ति प्रेम से मन होवे